इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा। पीएसएल क्या दूसरे मुकाबलों में ग्रो कर रही है? देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकती? इंटरनेशनल क्रिकेट क्या इंडिया की जो खुद की बीसीसीआई की बायलैटरल क्रिकेट है वो अब आईपीएल से मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज नोन फॉर अ फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट, इन सब ने इस बात को ऑफिशियली नोट करवाया है, पब्लिकली कमेंट किए हैं कि इंडिया का बायलैटरल सीरीज जो उनके लिए होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें। पीएसएल के आप बारे में बात करें, इस दफा पीएसएल सबसे बिगेस्ट होगा। कैसे बिगेस्ट होगा? कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग। हर साल आपकी एक ही चीज रहती है। उनकी क्या बातें थी आपको बताता हूं। वो कहते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल, इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम पीएसएल वी विल हैव एवरी ईयर। डोंट से इट विल बी द बिगेस्ट पीएसएल व्हेन यू हैव नो प्लान टू मेक इट द बिगेस्ट पीएसएल। तो कादिर साहब, क्या इशू होता जा रहा है? बड़ा एक खौफ सा दिल में बरपा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक उनमें से सिफारशी लोग और जब तक उनमें से पर्चियाँ गायब नहीं होंगी, उनको मेरिट पर जो जिन लड़कों का हक बनता था, जिनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती थी कि ये प्लेयर आ गया तो हमारे दोस्त की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, उन प्लेयरों को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। पहले आपको एक मेरिट की टीम बनानी चाहिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा। मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। पीएसएल क्या दूसरे मुकाबलों में ग्रो कर रही है? देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकती? इंटरनेशनल क्रिकेट क्या इंडिया की जो खुद की बीसीसीआई की बायलैटरल क्रिकेट है वो अब आईपीएल से मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज नोन फॉर अ फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट, इन सब ने इस बात को ऑफिशियली नोट करवाया है, पब्लिकली कमेंट किए हैं कि इंडिया का बायलैटरल सीरीज जो उनके लिए होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आईपीएल की वैल्यू उससे भी कोई 5x बढ़ चुकी है।
इंडियन क्रिकेट टीम के भी हाल ही के अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, तो वो बेस प्राइस पे बिके, बट वेयर है सबने देखा कि आईपीएल 50,000 करोड़ INR में उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, जो कि अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ एन अमाउंट है। उससे तो मुकाबला बनता नहीं है। मुकाबला अब जो PSL के लिए है वो साउथ अफ्रीका के साथ है, IL T20 है, MCL है, काफी पैसा उधर आ चुका है। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई है ओनर्स को। बाकी ओनर्स को तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो गुन्ने हैं, लेकिन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दो ऐसी टीमें हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उसकी तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन जो बुराई है वो खुल के दुनिया के सामने बयान करते हैं। PSL कैसे बढ़ा होगा जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें। PSL के आप बारे में बात करें, इस दफा PSL सबसे बिगेस्ट होगा। कैसे बिगेस्ट होगा, कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग। हर साल आपकी एक ही चीज रहती है। उनकी क्या बातें थी आपको बताता हूँ। वो कहते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट PSL, इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम PSL वी विल हैव एवरी ईयर। डोंट से इट विल बी द बिगेस्ट PSL व्हेन यू हैव नो प्लान टू मेक इट द बिगेस्ट PSL। इनकी बात में कोई कहते हैं ना गलत चीज नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी सही बातें की हैं। मैंने इनकी सारा का सारा पॉडकास्ट सुना है, इन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं। लेकिन एक PSL फ्रेंचाइज के ओनर होते हुए ये बातें करना बहुत ज्यादा गट्स की बात होती है। और ये PCB के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, PCB की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि PCB जिसको कहते हैं ना फ्लॉप, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करवाने के बाद कहता है ये देखिए हमने इस दफा सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। व्यूज तो हमें भी मिलते हैं भाई साहब। हमारा कंटेंट क्या होता है, कचरा। कचरे को भी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप तो एक इंटरनेशनल आपकी लीग है, इतने हाई लेवल की, उसको कवरेज आप व्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग। उसके अंदर चीजें कितने बड़े 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 ब्लंडर आप लोग कर रहे हैं, उसको तो सही करें। कितने क्या 7-8 लड़के हैं जिन्होंने बिल्कुल नए हैं उनके, और वो नए खेले। हैरत की बात यह है कि वो जीत रहे हैं। तो कादिर साहब, क्या इशू होता जा रहा है, बड़ा एक खौफ सा दिल में बरपा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक उनमें से सिफारशी लोग और जब तक उनमें से पर्चियाँ गायब नहीं होंगी, उनको मेरिट पर जिन लड़कों का हक बनता था, जिनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती थी कि ये प्लेयर आ गया तो हमारे दोस्त की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, उन प्लेयरों को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। पहले आपको एक मेरिट की टीम बनानी चाहिए। आपने जो है वो ये नहीं सोचना कि नेशनल T20 कप में एक लड़के ने 100 किया है, 50 किया है, तेज़ उसको टीम में डाल दो। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, मजाक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब आपके कप्तान अपने मुंह से कहते हैं कि उनको इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, तो फिर आपकी टीम कैसे फले फूलेगी। आपके ग्राउंड में प्लेइंग 11, आपकी प्लेइंग 11 से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर इन आउट से लेकर तमाम डिसीजंस बैक एंड से हो रहे होते हैं, तो फिर आपके कप्तान ने अंदर जाके क्या करना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने IPL की जमकर तारीफ की है। राशिद लतीफ़ का कहना है कि जितने भी बोर्ड्स अपने प्लेयरों को IPL खेलने के लिए भेज रहे, उसमें प्लेयरों का भी फ़ायदा हो रहा है और बोर्ड्स का भी। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। ये दोनों बोर्ड इतने स्ट्रॉन्ग माने नहीं जाते, पर जब से इनके प्लेयर्स IPL में खेल रहे हैं, इनके बोर्ड को भी जमकर पैसे मिल रहे हैं और उनके प्लेयरों को भी। ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस कर रहा है, क्योंकि IPL में पाकिस्तानी प्लेयरों को खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट अलग थलग बढ़ चुकी है और उनका स्टैंडर्ड भी लगातार गिरते जा रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।